अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको फंडामेंटल चेक करना बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फ़ंडामेंटल आपको कब चेक करने होते हैं और कब नहीं चेक करने होते हैं। और फंडामेंटल चेक करने के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बताई नहीं जाती और ओपनली बताई नहीं जाती, मगर वो चीज़ें सेक्रेटली होती है और बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो मैं आपको उन चीज़ों को डिकोड करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। मगर दोस्तों, उससे पहले आपसे ये गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, जाकर उनको बाय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, और आप जाके उनको ज्वाइन कर ले। वजह यह है कि मैं वहाँ पर भी एक्टिव रहने की कोशिश करता रहा हूँ। बहुत सारी अपडेट्स रहती है क्वार्टरली रिजल्ट के ताल्लुक से वगैरह, वहाँ पर मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं गूगल मैंने ओपन कर लिया हूँ, और गूगल ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको कोई भी रैंडमली कोई एक शेयर का नाम हम डाल देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मैं मान लो ये है कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि ल्यूपिन, इस शेयर को मैंने सर्च करके रखा हुआ हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने लूपिंग को क्लिक कर दिया हूँ। और दोस्तों, इसके अंदर ही क्वार्टरली रिजल्ट शॉर्ट में आप कैसे देखेंगे वो भी मैंने चीज़ बता दिया हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। तो उसके लिए लूपिन आ चुका है, तो नीचे में हमको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको देख सकते हैं कि एक साइड है जिसका नाम है स्क्रीनर.इन। इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों मैंने ये इस साइड ओपन हो चुकी है। यहाँ पर स्टॉक का नाम भी आ रहा है, नीचे में डिटेल भी है, और हमको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके चेक करेंगे, तमाम चीज़ें आपको समझा दूंगा। सबसे पहली बात है दोस्तों, ये एक स्टॉक की यहाँ पे ल्यूपिन का नाम आ चुका है। यहाँ पे उसकी करंट प्राइस 2104 रुपये है। अब नीचे में आप देखेंगे तो मैंने ये चीज़ें लगा दी है। जैसे आप जब ओपन कर रहे होंगे तो आपको जो है ना, तो ये बुक वैल्यू नहीं आएंगी आपको, प्रमोटर होल्डिंग वगैरह, फिर उसका डेप वगैरह, ये चीज़ें इतनी फेस वैल्यू, प्लेज परसेंटेज, ये सब चीज़ें नहीं पे आएंगी। तो आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट आपको निकाल देना है। देखिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए आप। फिर इसके नीचे इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। और आपको ऐड कहाँ से करना है, देखो एडिट रेशियो यहाँ पर, आप यहाँ पर एडिट रेशियो पे जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएंगी। आप जब इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएंगे, लिखेंगे सर्चिंग बार में और उसको क्लिक करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। आखिर में आपको उसको सेव करना होता है, तो उस तरीके से आपको इसको सेव करना होगा, इन रेशियोज़ को लगा देना होगा। अब इसमें दोस्तों सबसे अहम जो चीज़ हमको देखनी होती है तो वो क्या है मालूम, क्या ये है मार्केट कैप। तो हम देख ही रहे स्टॉक की पी, ये स्टॉक की पी जो है ना 20 के आसपास रहेंगी तो बहुत बेस्ट है। और आरओसी जो ये भी देखना ज़रूरी है, ये भी 20 के आसपास रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है, 20 से ज़्यादा भी रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ में दोस्तों ROE, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, भी 20 के आसपास है तो बहुत बेहतर है। उसके साथ में दोस्तों बुक वैल्यू हमको देखना है कि स्टॉक कितना कॉस्टली हो चुका है। बुक वैल्यू इसके, अगर स्टॉक की प्राइस बुक वैल्यू के पास में है तो बहुत अच्छा है। अगर स्टॉक की बुक वैल्यू मान लो यहाँ पे 343 रुपये है और स्टॉक 2100 पर ट्रेड कर रहे हैं, ओवर वैल्यू हो चुका है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर दें, मगर स्टॉक कंपनी अच्छी है, अच्छा कर रहे हैं तो फिर हम उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हम जब पोजीशन बना रहे हैं तो बुक वैल्यू के करीब स्टॉक हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ देखने वाली इसमें ये भी है कि हमको इंट्रिंसिक वैल्यू देखना ज़रूरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास अगर शेयर की प्राइस है तो भी वो अंडर वैल्यू स्टॉक है। अगर अलबत्ता ये है कि अगर बहुत दूर है, जब मान लो ये है 398 रुपये इसकी बुक इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टॉक 2100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी ओवर वैल्यू हो चुका है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखने की चीज़ है, ये प्रमोटर होल्डिंग वगैरह जो हम कोई भी स्टॉक में देखते हैं तो ये कम से कम 50 के आसपास होनी चाहिए। इससे एक भरोसा होता है कि प्रमोटर इसके अंदर अच्छी मिकदार के अंदर बैठे हुए। फेस वैल्यू 2 रुपये की है, और यही चीज़ें होती है इसमें कि क्या चीज़ दें। दूसरी चीज़ ये कि डेप्थ भी, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी है। मगर जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ वो चीज़ें ज़रूरी है। नीचे में आप जब आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो ये सबसे अहम चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, ये है कंपनी की खूबी और ये है कंपनी की खामियाँ। आप देख रहे हैं कंपनी की खामियाँ ज़्यादा बताई जा रही है बनिस्बत खूबियों के। तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं। नीचे में आप जब आएंगे ना तो अपने सेक्टर में कंपनी कितने नंबर के ऊपर है वो आपको दिखेंगे। यहाँ पर ये कहाँ पे दिखेंगे, पीयर्स में दिखेंगे आपको। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, नीचे में आप जब स्क्रॉल डाउन कर लें क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर का अभी आया नहीं है, इस वजह से अपडेट हुआ नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखने की चीज़ क्या है, कंपनी का सेल देखना है आपको, क्या वो बढ़ रहा है। ये तो 51 था, 4900 हो गया,
5600 हो गया, 5600, यानी कंपनी का जो है ना इस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर रहा तो बहुत बेस्ट है। और क्वार्टरली रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, देखो ये है जून का क्वार्टर, ये है सितंबर का क्वार्टर। जून के क्वार्टर में जो सेल था ना वो कितना था, 5600 था, और सितंबर में 5673 हो गया ना, बढ़ गया है। अब 2023 के सितंबर में जो 5000 था वो इस साल के सितंबर में कितना हो गया, 5600 हो गया, यानी साल दर साल इजाफा है और क्वार्टर दर क्वार्टर भी इजाफा है। हम इस तरीके से देख सकते हैं हर चीज़। नीचे में आप देखेंगे प्रॉफिट भी आप पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के अंदर 806 करोड़ था, अभी 859 करोड़ हो चुका है। और उसके साथ में दोस्तों पिछले साल के इस क्वार्टर के अंदर 629 करोड़ था, इस साल 856, यानी साल दर साल बढ़ गया और क्वार्टर दर क्वार्टर भी बढ़ चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट आप आसानी से इस तरीके से भी किसी भी स्टॉक के देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको कहाँ पे दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर देखेंगे, इस जगह पर। नीचे में आप जब आएंगे ना तो ये जो है तो प्रॉफिट और लॉसेस के बाद में नीचे में आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली चीज़ ये है, आपको देखनी ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट दिख रहा है 40, इस तरीके से बढ़ता, तो ये प्रॉफिट इस तरीके से ऊपर चलते रहना चाहिए। कभी गिरावट भी हो तो फिर ऊपर निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1900 था, अब 2600 हो गया, 400 था, 2600 हो गया। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी ऊपर होते जाना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, कोई भी कंपनी के अंदर जो है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको भी वो भी देखनी ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को कि कंपनी के नीचे में बोरोइंग, ये बोरोइंग बोले तो कंपनी पर जो कर्ज है ना वो है। ये कंपनी के कर्ज आपने देखना, देखो 3200 था, यहाँ पे 3400 हो गया, 4500 था, 3200 हो गया, 4100 था, 4500 हो गया, 5100 था, 4100 हो गया। यानी कंपनी ने जो ना कर्ज को घटाते रहना चाहिए। यानी कंपनी का कर्ज जो ना, यानी कंपनी में 4000 करोड़ का कर्ज था तो फिर वो 3500 करोड़ हो, फिर उसके अपने 3200 करोड़, यानी कंपनी कर्ज को फेड रही है। ये चीज़ हमको देखना ज़रूरी है, वरना ये ना हो कि अभी 2000 करोड़ का कर्ज था, अगले क्वार्टर में 2500 करोड़ का हो गया, फिर 3000 करोड़ का हो गया, फिर 3500 करोड़ का, यानी कंपनी कर्जे में डूब रही है। ये चीज़ ना हो, ये बोरोइंग में मालूम पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ये भी चेक करनी है कि रिज़र्व जो है ना, तो ये रिज़र्व है, ये रिज़र्व देंगे 1200 थे, यहाँ 1400 हो गए, यहाँ 1500 है ना। रिज़र्व भी इस तरीके से बढ़ते रहना चाहिए। कंपनी के एसेट्स जो होते हैं ना, तो वो भी आप देख लें, यहाँ पे एसेट्स जो होते हैं नीचे में, ये एसेट्स देखो यहाँ पे 1200, 1300, 13000, 14000, यानी ये भी इस तरीके से बढ़ते रहना चाहिए। इनका आप ध्यान दें। ये ना, ये चीज़ें आपको कब काम आने वाली है वो चीज़ आखिर में मैं बता दूंगा आपको, अब बने रहे वीडियो के अंदर। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये है कि कैश फ्लो के अंदर तो इतना कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें चेक करनी नहीं है हमको। नीचे में आप जब आएंगे ना, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अहम है इन्वेस्टर के अंदर। अब देखिए एफआईसी के पास पिछले क्वार्टर में कितना था, 21 प्रमोटर के पास में पिछले क्वार्टर में 47% था, और इस बार भी जो है ना 46.96 था, इस बार जो है ना 46.94, 0.2% प्रमोटर ने माल बेच दिया इसके अंदर। दूसरी चीज़ है एफआईसी के पास में पिछले क्वार्टर में 21.50 था, अब 22.04 हो चुका है ना। एफआईसी ने ऊपर लिया है, प्रमोटर का नीचे आया है। और डीआईस जो है तो उनके कहने 25.10 था, 73.24, डीआईस का भी नीचे गया है। तो हमको ये देखना है कि एफआईसी ने पिछले बारी से इस बारी में माल खरीदा है, डीआईस ने इस बारे में माल खरीदा है, समझ लेना कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कंपनी के अंदर की तमाम चीज़ों को ये निकालते हैं, सब चेक करते हैं, उसके बाद में किसी कंपनी में स्टॉक्स को ये बाई करते हैं। अगर एफआईसी डीआईस माल कभी ख़रीद रहे हैं तो समझ लेना कि वो कंपनी जो है तो बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि इनके अंदर की नॉलेज होती है। अगर ये माल बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ अभी इस वक्त के अंदर अच्छा नहीं हो रहा है, इस वजह से माल बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आपको गौर करना है। उसके साथ में दोस्तों अब यहाँ पर जो है ना तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब इसमें आपको करना कब कब है, क्या चेक करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ना स्टॉक, किसी को स्टॉक का आप जब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करते हैं ना, मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, उस वक्त में हमको फंडामेंटल को ज़रा भी देखना नहीं है। वजह ये है कि हम उस स्टॉक को 2-2, 5-5, 10-10 साल के लिए नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें स्विंग ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए। इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम उस स्टॉक को जो है ना ज़्यादा ये नहीं करेंगे,
हमको बस टेक्निक चार्ट के ऊपर ही, चार्ट ही सब कुछ बताता है, चार्ट के ऊपर ही सब कुछ चलती, चार्ट आगे आगे चलता है, प्राइस पीछे पीछे चलता है, उसमें ही हमको मापा समझ में आता है फंडामेंटल अच्छे हो रहे या ख़राब हो रहे, चार्ट बता देता है। इसलिए अब ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना तो ये बताते हैं कि फंडामेंटल को बहुत बारीकी से चेक करा करें और यूँ करा करें, ये चीज़ें नहीं हैं, बस अब ये व्यू के लिए किया जाता है। बाकी फंडामेंटल को जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक को हम बाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसका सेल्स बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं और बोरोइंग कम हो रही है और इस तरीके से उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे है और कंपनी डेट फ्री है और बुक वैल्यू से अंदर है, यानी अंडर वैल्यू स्टॉक है, ओवर वैल्यू नहीं है, तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ सकते हैं। उस वक्त में हमको इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना जरूरी है। बाकी अब ये है कि स्टॉक को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं और फंडामेंटल ले रहे चेक कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इस चीज़ की आप थोड़ा सा गौर करें। तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ किस तरीके से आपको फंडामेंटल को चेक करना है। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में कभी कोई और फंडामेंटल का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।